खास खबरों के साथ, आतंकियों के साथ आपको बता दें, इस वक्त मुठभेड़ में घायल हुए सेना के जवान ने जख्मों के तावना सहते हुए दम तोड़ दिया है। मुठभेड़ में आतंकियों ने आतंकी सुरक्षा बलों द्वारा एक आतंकियों को मार गिराया है और साथ ही साथ कुपवाड़ा जिले में आतंकियों के साथ ये मुठभेड़ में एक सेना का जवान जख्मों के साथ घायल हुआ है। आपको बता दें, कुपवाड़ा के लोलाब में मंगलवार को यह मुठभेड़ तब शुरू हुई थी जब सेना और पुलिस ने आतंकियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर वहां सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसी बीच आतंकियों की गोलीबारी में एक जवान घायल हो गया था जिसने इलाज के दौरान दम तोड़ दिया है। कुपवाड़ा के लोलाब की अगर बात की जाए तो वहां पर मुठभेड़ जो है जारी है। आपको बता दें, घायल एनसीओ ने इलाज के दौरान जो है वो अपना दम तोड़ दिया। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया था। इलाके में सुरक्षा बलों का बड़ा पैमाने पर अभियान जारी है। कुपवाड़ा जिले की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, आतंकियों द्वारा वहां पर जो है शुरू हुआ था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने अपना अभियान शुरू किया और दोनों तरफ से आपको बता दें गोलीबारी में एक सुरक्षा बल जो है घायल हुआ था जिसने उसके बाद अपना इलाज के दौरान दम तोड़ा और आतंकी भी एक इसमें मार गिराया जा चुका है। चलिए इसी पर अधिक जानकारी लेंगे। साहिल शमीम हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। साहिल, बताइएगा इस वक्त क्या कुछ ताजा अपडेट इस खबर को लेकर सामने आ रही है? जी रूपाली, मैं आपको बता दूं, मैं बिल्कुल स्पॉट पे मौजूद हूँ। यहाँ पर जो है कल शाम से एक इनकाउंटर हुआ है जिसमें जो है एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिसमें एक फौजी जवान जो है वो जख्मी हुआ था। जख्मों की ताब न लाकर जो है वो दम तोड़ बैठा है। पूरे इलाके को मुहासरे में लिया गया है। इसमें जो है फौज और पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस ने जो है मुश्तरका कार्रवाई करके जो है पूरे इलाके को मुहासरे में लिया है। बड़े पैमाने पे इस वक्त जो है ऑपरेशन जारी है। अगर हम बात करेंगे कि सुबह सवेरे से ही जो है वक्फे वक्फे से फायरिंग का तबादला जो है वो जारी था। इस वक्त जो सिचुएशन है, इस वक्त पूरे इलाके को जो है पुलिस और फौज ने जो है मुश्तरका कार्रवाई के दौरान जो है ऑपरेशन जो है बढ़ाया है। इसमें जो है मजीद जो पुलिस या फौज की अगर हम बात करेंगे उनको यहाँ पर लाया गया है ताकि इस पूरे इलाके को जो है मुहासे में लिया जाए। वही अगर हम बात करेंगे इस वक्त जो है ये भी खबरें जो है गश्त कर रही है, जो जराये से हमें मालूम हुआ है कि ये एक बड़ा ग्रुप हो सकता है 4 से 5 मिलिटेंटों का, जिनकी तलाश जो है बड़े पैमाने पे जारी है। जी रूपाली। बिल्कुल, यहाँ पर आतंकियों के हवाले से अगर बात की जाए तो सेना द्वारा कितने देर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और क्या कुछ लगता है कि क्या अपडेट, कितने आतंकी छुपे होने की बात सामने आई है? जी रूपाली, मैं आपको बता दूं, ये कल शाम से ही जो है ये इनकाउंटर यहाँ पर स्टार्ट हुआ है। हालांकि इससे पहले जो है इस पूरे इलाके को जो है 2 दिन पहले मुहासरे में लिया गया था और तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू की गई थी, जिसके बाद जो है कल शाम मिलिटेंट और फौज के दरमियान जो है कंटेक्ट हुआ, जिस जो दोनों अतराफ की तरफ से जो है फिर गोलियां जो है वो चली और यहाँ पर जो है एक इनकाउंटर स्टार्ट हुआ है। अगर हम बात करेंगे कि पिछले तकरीबन 3 दिन से इस इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया था, लेकिन कल शाम से जो है ये इनकाउंटर में तब्दील हुआ है और पूरे इलाके को मुहासे में लेकर जो है अभी तक एक मिलिटेंट को मार गिराया गया है, जिसमें फौजी जवान भी जख्मी हुआ था जो अभी जो है दम तोड़ बैठा है। हालांकि इस बताया जाता है कि इस इलाके में जो है तकरीबन 5 से 6 मिलिटेंट छुपे हो सकते हैं, क्योंकि ये घने जंगलात का इलाका है। अभी इसमें जो है टाइम लग सकता है क्योंकि ऑपरेशन जो है ये शाम देर तक चल सकता है। जी बिल्कुल रूपाली। साहिल, इसी के साथ आतंकवाद को लेकर अगर बात की जाए तो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से सक्रिय होता नजर आ रहा है और यह भी कहा गया है कि एक बड़ा ग्रुप जो आतंकियों का है अलग अलग जगह फैल चुका है। तो इसी में सुरक्षा बलों के हवाले से अगर बात की जाए, अर्धसैनिक बलों के हवाले से बात की जाए या जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बात की जाए, तो किस तरीके की नीति जो है काम की जा रही है? आतंकियों की कमर तोड़ने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस या आर्मी किस तरीके से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है? जी रूपाली, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले जो है लाइन ऑफ कंट्रोल केरन सेक्टर में जो है 2 दरअंदाजी की कोशिश को जो है पुलिस और फौज ने नाकाम बनाया है, जिसमें जो है तकरीबन 5 मिलिटेंट को मार गिराया गया है। उनके कब्जे से जो है भारी मिकदार में हथियार भी जो है वो बरामद किया गया था। अगर हम बात करेंगे इस वक्त जिस तरह से जम्मू कश्मीर में हालात बने हुए हैं, खासकर जितने भी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, चाहे जम्मू की हम बात करें या कश्मीर डिवीजन की बात करें, इस वक्त जो है मिलिटेंट इस पार आने की कोशिश में है, क्योंकि यहाँ पर जो है जिस तरह से अभी ये हालात बने हुए थे, तो इस हालात को जो है यहाँ खराब करने की कोशिश की जा रही है, जिस तरह से मिलिटेंट इस वक्त इस पार आने की कोशिश करे। अगर हम बात करेंगे पुंछ राजौरी की, वहाँ पर भी जो है इस वक्त बॉर्डर इलाकों में जो है मिलिटेंटों का पूना मिलिटेंट जो है वो घने जंगलात में छुपे हुए हैं, जिनकी तलाश जो है
बड़े पैमाने की तरफ से जो बड़े पैमाने पे की जा रही है कि जिस तरह से यहाँ पर सेना, अगर हम बात करेंगे जम्मू कश्मीर पुलिस या फौज की बात करेंगे, वो 24 घंटे जो है अलर्ट पर रहते हैं। चाहे हम बॉर्डर की बात करें या मैदानी इलाकों की बात करें, तो फौज और पुलिस जो है मिलकर यहाँ पर इस वक्त जो है काम कर रही है और मिलिटेंट के खात्मे के लिए जो है वो 24 घंटे तैयार होते हैं। चलिए साहिल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और ये हमारे संवाददाता साहिल शमीम हमारे साथ थे। कुपवाड़ा की अगर बात की जाए तो वहां पर सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच में मुठभेड़ जारी है, जिसमें एक आतंकी को मार गिराया गया है। और वहीं अगर बात करें एक सुरक्षा बल की, तो आपको बता दें घायल एनसीओ ने इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है और फिलहाल इलाके को खंगाला जा रहा है। और हमारे संवाददाता ने भी ये जानकारी दी कि अगर कुपवाड़ा की बात की जाए तो इस इलाके में 5 से 6 आतंकी छिपे होने की खबर सामने आ रही है। और आतंकवाद को लेकर अगर बात की जाती है तो जम्मू कश्मीर पुलिस और सुरक्षा बलों की, आर्मी के जवानों की बात की जाए तो कमर तोड़ने के लिए तमाम इंतजाम करने को तैयार है, एक्शन मोड पर तैयार है। इसी में लगातार जम्मू में आतंकवाद सक्रिय होता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें कुपवाड़ा जिले की अगर बात की जाए तो आपको बता दें कि आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक सेना का जवान जो है वो घायल हुआ था। चलिए इसी के साथ सांबा चलते हैं, जहां सांबा के सीमावर्ती पंगदौर इलाके में एक तालाब की सफाई के दौरान राइफल की गोलियां मिलने से वहां सनसनी फैल गई है। 303 राइफल की 49 गोलियां साफ सफाई के दौरान मिलने पर लोग सख्ते में आ गए हैं और उन्होंने इसकी सूचना तुरंत बीएसएफ को दी है। सूचना मिलने पर बीएसएफ और पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और ना गोलियों को कब्जे में ले लिया है। ये गोलियां यहां कैसे पहुंची, पुलिस फिलहाल इसकी जांच कर रही है। और सांबा से इस वक्त की ये खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि तालाब की सफाई करते दौरान राइफल की गोलियां मिली हैं। 303 की राइफल है, जिसमें 49 गोलियां मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। वहां के लोगों ने बीएसएफ को जानकारी दी इन गोलियों के मिलने के बाद, जिसके बाद पुलिस ने गोलियों को कब्जे में लिया और अपनी जांच जो है वो शुरू कर दी। सांबा से ये खबर सामने आ रही है, जहां पर तालाब की सफाई के दौरान राइफल की गोलियां मिली हैं। और आपको बता दें 303 राइफल की ये 49 गोलियां तालाब की सफाई करते हुए मिली हैं। लोग जो है काफी ज्यादा डर में है, क्योंकि सनसनी जो है इन गोलियां मिलने से वहां पर इलाके में फैल चुका है। जिसके बाद बीएसएफ को जानकारी दी गई, जिसके बाद अब पुलिस और बीएसएफ की बात करें तो वहां पर पहुंचे हैं, जांच अपनी शुरू कर दी गई है और गोलियों को कब्जे में भी ले लिया गया है। लगातार जम्मू कश्मीर की अगर बात की जाए तो एक तरफ आतंकी घटनाएं और उसी बीच तालाब की सफाई करते हुए ये 49 गोलियां 303 राइफल की मिली है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल उठता है। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा कि क्या कुछ जानकारी इस खबर को लेकर सामने आ रही है, क्योंकि 49 गोलियां एक बड़ा नंबर जो है मिला है और तालाब की सफाई के टाइम ये गोलियां मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल पैदा करता है। देखिए रुपारी, आपको मैं बताना चाहता हूं कि जिस इलाके से ये जो लाइव राउंड्स यानी ये कारतूस मिले हैं, जिनकी संख्या 49 है, तो ये सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा का इलाका गलाड़ है। यहाँ पर श्री हनुमान जी के मंदिर के पास एक पुराना कुआं है, जिस कुएं की सफाई की जा रही थी स्थानीय लोगों की तरफ से। और सफाई के दौरान इसमें से ये 49 लाइव राउंड जो ये बरामद होते हैं। और आप देख रहे हैं तस्वीरों में किस तरह से ये पूरी तरह से नए कारतूस लगते हैं, यानी फ्रेश कारतूस लगते हैं। अब ये जांच का विषय कि आखिर इस कुएं में ये कारतूस कहां से आया, जिसको लेकर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन पूरा मामला मैं आपको बताना चाहता हूं, क्योंकि पूरे इलाके की सेंसिटिविटी को भी देखा जाएगा और सिक्योरिटी को भी पुख्ता करना, उसी को लेकर मैं आपको बता दूं कि अगर इस इलाके की बात करें तो यहां से बॉर्डर की दूरी जो है वो बिल्कुल कम है। और यही बॉर्डर से पीछे का जो रिहायशी इलाका है, यहीं पर एक पुराना मंदिर है, मंदिर के पास एक पुराना कुआं है। तो कुएं की सफाई जिस तरह से की जा रही थी, जैसे ही ये जो कारतूस मिलते हैं उसके बाद अफरा तफरी का माहौल बन जाता है, स्थानीय लोगों में हड़कंप सा मच जाता है और उसके बाद फौरन बीएसएफ को इन्फॉर्म किया जाता है। बीएसएफ भी मौके पर पहुंचकर संज्ञान लेती है, पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। पुलिस को उसके बाद कस्टडी में जो है ये कारतूस जो वो दे दिए जाते हैं। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन इस बॉर्डर के इलाके में ये कारतूस जिंदा ये कहां से आए, कौन रख कर गया है, इसको लेकर जांच जो है पुलिस ने शुरू कर दी है। ऋषि, क्या कुछ लगता है जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में सांबा में भी सस्पिशियस लोग यानी संदिग्ध देखने को मिले और कठुआ में भी आतंकी हमले की बात सामने आई थी, उसके बाद सांबा भी कहीं ना कहीं अलर्ट मोड पर था, तो कहीं ना कहीं क्या ये उससे जुड़ा हुआ हो सकता है? क्योंकि सांबा में सीमावर्ती इलाके के पास से, एक मंदिर के पास से जिस तरीके से आपने कहा कि ये गोलियां मिली है।
देखिए, इसको लेकर अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि पूरे जैसे इलाके में सिक्योरिटी को पुख्ता करना है, सेंसिटिविटी बरकरार रखनी है, कोई ऐसा पैनिक ना क्रिएट हो जाए, जिसको लेकर इन्वेस्टिगेशन पुलिस ने और बीएसएफ ने शुरू कर दी है। अब यही देखा जा रहा है कि ये कुएं में आखिर किस तरह से ये जो एम्यूनिशन की रिकवरी है ये हुई है, क्योंकि हमने इससे पहले भी देखा है कई इलाकों से आयरन रस्टेड जो शेल्स है वो रिकवर होते हैं, या इससे पहले भी कुएं से जो है उस तरह का आम एम्यूनिशन रिकवर हो चुका है। तो अभी कोई जानबूझकर फेंक कर गया है या इसके पीछे कोई ऐसे शरारती तत्व है जो माहौल को खराब करने की कोशिश करते हैं, तो इसको लेकर पुलिस हर एंगल पर, हर पहलू पर जांच जो वो शुरू कर चुकी है। जांच के दौरान ही ये कंफर्म हो पाएगा कि आखिर इसके पीछे के क्या कुछ कारण थे। लेकिन कहीं ना कहीं इस इलाके में जिस तरह से एक डर सा बन गया, उसको लेकर फौरन इसके ऊपर पुलिस ने और बीएसएफ ने अमल करते हुए इसे अपनी कस्टडी में लिया और आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जम्मू संभाग में जो माहौल इस समय बना हुआ है, तो उसी हालातों को देखते हुए किसी तरह का सिक्योरिटी को लेकर रिस्क नहीं लिया जाएगा, और इसलिए मैं यही आपको बता रहा हूं कि हर पहलू पर जांच शुरू कर दी है। ये 49 एक बहुत बड़ा नंबर है, जो कि ये लाइव राउंड, ये लाइव कारतूस यहां इस कुएं की सफाई के दौरान रिकवर हुए हैं। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हमारे साथ हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया थे, जहां सांबा से ये खबर सामने आ रही है कि तालाब की सफाई के दौरान 49 गोलियां मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। फिलहाल गोलियों को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है और जांच भी शुरू कर दी गई है। लेकिन बड़ा सवाल ये उठता है कि जहां एक तरफ जम्मू में आतंकी घटनाएं सक्रिय हो चुकी है, अगर आतंकवाद की कमर तोड़ने के लिए पुलिस भी, प्रशासन भी तैयार है, लेकिन उसी बीच अब ये 49 एक बड़ा नंबर गोलियों का मिलना कहीं ना कहीं एक बड़ा डर का माहौल लोगों के लिए भी है, क्योंकि सांबा में भी लगातार संदिग्ध देखे गए आतंकी हमलों की बात सामने आई। वहीं पर कठुआ की अगर बात की जाए तो वहां पर भी बड़े पैमाने पर एक आतंकी हमला हुआ। लेकिन जब ये सवाल सामने आता है तो तालाब की सफाई के दौरान ये 49 303 की गोलियां मिलना कहीं ना कहीं लोगों के दिल में भी एक डर का माहौल जो है पैदा कर चुका है। चलिए इसी के साथ अगली खबर पर बढ़ते हैं और कठुआ चलते हैं, जहां कठुआ के हीरानगर के सैदा सोहाल गांव में 11 जून को आतंकियों की गोलीबारी में घायल हुए स्थानीय निवासी ओंकार की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही है। ओंकार सिंह को रेड क्रॉस की तरफ से आर्थिक मदद भले ही ना मिली थी, लेकिन बाजू में गोली लगने के बावजूद प्रशासन उसकी कोई सुध नहीं ले पाया है। मानसिक तौर पर कमजोर ओंकार अपने दम पर इलाज करवाने को मजबूर हो रहा है, लेकिन प्रशासन की तरफ से ना तो उसे कोई मदद मिल पाई है और ना ही कोई अधिकारी उसका हालचाल जानने के लिए आया है। एक बड़ा सवाल प्रशासन पर उठता है, क्योंकि आतंकियों की गोलीबारी में ये जो निवासी है कठुआ का रहने वाला ओंकार घायल हुआ था, और घायल ओंकार की सुध लेने कोई भी अधिकारी नहीं आया है। रेड क्रॉस के अलावा प्रशासन से कोई भी मदद नहीं मिली है, और प्रशासन पर यह सवाल सीधा उठता है कि आतंकियों की गोलीबारी में जो ये व्यक्ति घायल हुआ, तो आखिरकार कोई सुध लेने क्यों नहीं आया और इस व्यक्ति की प्रशासन द्वारा कोई मदद भी नहीं की गई है। आपको बता दें 11 जून को सैदा सोहाल गांव में बाजू में जो है ओंकार की गोली लगी थी और उसके बाद रेड क्रॉस की तरफ से मदद दी गई, लेकिन फिलहाल अगर प्रशासन की बात की जाए तो कोई भी अधिकारी वहां पर हालचाल जानने के लिए नहीं आया। चलिए इसी पे अधिक जानकारी लेंगे, हमारे साथ हमारे संवाददाता रंजीव जुड़ चुके हैं। रंजीव, बताइएगा कि कितना बड़ा सवाल है प्रशासन पर उठता है, सवाल या निशान प्रशासन पर उठता है, क्योंकि आतंकियों की गोली से ओंकार जो है वो घायल हुआ, रेड क्रॉस की तरफ से मदद की गई, मदद प्रशासन की तरफ से की जाए या ना जाए, लेकिन कोई हालचाल भी नहीं पूछने आया। बिल्कुल रूपाली, देखिए जम्मू कश्मीर की बात करूं तो यहाँ पर आतंकवाद से ग्रस्त जो लोग हैं उनको लेकर सरकार की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन हाल ही में ये जो पिछले माह जहां हीरानगर के सैदा के सोहाल गांव में आतंकी हमला हुआ, उसमें फायरिंग, आतंकी द्वारा जो फायरिंग की गई उसमें जो घायल हुए हैं ओंकार नाथ जी, वो उस समय घायल हुए थे। उस दौरान प्रशासन की तरफ से उनको निकाल के वहां पे इलाज के लिए कठुआ के जीएमसी अस्पताल में दाखिल करवाया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर बात करूं तो वहां पर एक सप्ताह तक उनका इलाज चला सरकारी अस्पताल कठुआ के जीएमसी में, और उसके बाद उनको घर छुट्टी देकर घर भेज दिया गया। उस दौरान अब तक वो 1.5 महीना बीत जाने के बाद अभी तक कोई भी अधिकारी या कोई स्वास्थ्य कर्मचारी या कोई डॉक्टर उसकी सुध लेने नहीं गया। यहाँ पर यह बात बताना जरूरी है रूपाली की, जो ओंकार नाथ है ये 54 वर्षीय हैं और ये मानसिक रूप से काफी साधारण है, मानसिक रूप से भी
ठीक नहीं है इनकी मानसिक स्थिति, और जिसके चलते कोई इनका बच्चा भी नहीं है। तो यहाँ पर इनकी जो पत्नी है वह भी मानसिक रूप से बीमार है, तो इसके चलते ना तो उनका कोई रोजगार है। लेकिन जैसे तैसे वह लोग अपना गुजारा कर रहे थे, लेकिन इस गोलीबारी की घटना के बाद उनका एक बाजू जो है जो पूरी तरह से बेकार हो चुका है, काम नहीं कर रहा है। जब हम उनके घर गए थे तो वहाँ पे उनसे पूछा कि क्या बाजू हरकत कर रहा है, जहाँ वो काम कर रहा है, तो उन्होंने कहा जी बिल्कुल भी काम नहीं करता। अब उनके परिजनों ने बताया कि उनके परिवार में उनकी माता है जो 90 वर्षीय वृद्ध है। उन्होंने बताया कि अब इनको शौच के लिए जाना हो या बाथरूम के लिए जाना हो, किसी भी काम के लिए कभी खाना खिलाना हो, तो एक अटेंडेंट जो है वो उनके साथ रहता है, क्योंकि अकेले वह कुछ नहीं कर पा रहे। लेकिन उसके बावजूद भी प्रशासन द्वारा उस समय मात्र कुछ रुपए देकर रेड क्रॉस से उनके अपना पल्ला झाड़ लिया। लेकिन बात बताऊं कि जो आतंकवाद ग्रस्त लोग होते हैं, जो मिलिटेंसी विक्टिम जिनको कहते हैं, उनको लेकर सरकार की तरफ से एक पॉलिसी बनाई गई है। अगर किसी कोई परमानेंटली डिसेबल होता है तो उसको 5 लाख रुपए की फौरी मदद दी जाती है। ऊपर से पेंशन का प्रावधान है, पेंशन लगाई जाए। लेकिन इस मामले में अभी तक कुछ भी नहीं हुआ है। और गांव के लोगों की बात करूं तो लोगों का कहना है कि गरीब आदमी है, गरीब की कोई सुध नहीं लेता। सरकार बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन आतंकियों की गोली से घायल हुए व्यक्ति को सुध नहीं ले रहे हैं। ना उनके रोजगार की कोई व्यवस्था की गई है, क्योंकि रहना और खाना भी उनका जरूरी है, जिसके चलते उनको काफी दिक्कतें पेश आ रही हैं। चलिए रंजीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और इसी खबर पर अगर बात की जाए, कठुआ के ओंकार जो आतंकियों की गोली से घायल हुए थे, अभी तक रेड क्रॉस की तरफ से थोड़ा सा पैसा दिया गया है, लेकिन सरकार पर सवाल खड़ा होता है सीधा कि गरीब की कोई सुध नहीं लेता। तो कहीं ना कहीं प्रशासन को अब इस पर संज्ञान लेना होगा, क्योंकि ओंकार की अगर बात की जाए तो मानसिक तौर पर भी ओंकार एक पेशेंट है, और इसमें प्रशासन की तरफ से अभी तक वहां पर ओंकार की सुध लेने कोई नहीं आया। चलिए, खबरों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, लौटते एक छोटे से ब्रेक के बाद। द्वारा सांबा रेलवे स्टेशन पर उत्तर संपर्क क्रांति, मालवा और जम्मू मेल आदि ट्रेनों के ठहराव की मांग को जोर शोर से उठाए जाने के बाद जिले की आवाम को उम्मीद की किरण नजर आई है। जुगल किशोर ने सोमवार को लोकसभा में इस महत्वपूर्ण मुद्दे को उठाया था। आपको बता दें कि कोविड काल से पहले सांबा रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली अधिकांश ट्रेनें रेलवे स्टेशन पर कुछ समय के लिए रुकती थी, लेकिन कोविड काल के बाद केवल हेमकुंड एक्सप्रेस का ठहराव ही बहाल किया गया था। अन्य ट्रेनों के सांबा रेलवे स्टेशन पर ना रुकने से लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। सांसद जुगल किशोर शर्मा की अगर बात की जाए तो आपको बता दें, उनके द्वारा सांबा रेलवे स्टेशन पर उत्तर संपर्क क्रांति, मालवा और जम्मू मेल आदि ट्रेनों के ठहराव के लिए लोकसभा में मांग जो है वो की गई है, और इस मुद्दे पर जोर दिया गया, जिसके बाद आपको बता दें कि यह भी कहा गया है कि कोविड काल से पहले यहां पर सभी ट्रेनें जो है रुकती थी, लेकिन कोविड काल के बाद अगर बात की जाए तो सिर्फ हेमकुंड एक्सप्रेस का ठहराव ही जो है वो होता था, आपको बता दें। और इसी पे अब ये भी कहा गया है कि इस मुद्दे पर जोर जो है वो दिया जाएगा। चलिए, इसी पे अधिक जानकारी लेंगे। ऋषि हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ऋषि, बताइएगा इस खबर को लेकर क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि बड़ा मुद्दा ट्रेनों के रुकाव के लिए लोकसभा में उठाया गया है, तो क्या कुछ जानकारी सामने आ रही है? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर सांबा रेलवे स्टेशन को लेकर बात करें तो सांबा का रेलवे स्टेशन जो कि बड़ा पुराना रेलवे स्टेशन है, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का ही रेलवे स्टेशन है, और जिसके चलते मैं आपको बताना चाहता हूं कि कोरोना के वक्त में यहाँ तमाम स्टॉपेज जो है वो ट्रेन के यहाँ से उठाए गए थे कोविड काल में, और कहीं ना कहीं उस समय ये स्टॉपेज को उठाना लाजमी भी था, क्योंकि टेस्टिंग सेंटर्स यहाँ पर बनाए गए थे। लेकिन कोविड खत्म होने के बाद भी कहीं ना कहीं लोगों को ये उम्मीद थी कि अब जल्द जो है यहाँ पर स्टॉपेजेस की बहाली की जाएगी, लेकिन 4 साल से ज्यादा का वक्त हो गया, अभी तक स्टॉपेजेस की बहाली जो है वो नहीं हो पाई है, जिसके चलते लगातार यहाँ के जनप्रतिनिधियों को लेकर बात करें, यहाँ के बुद्धिजीवी लोगों की बात करें, उन्होंने लगातार हायर अथॉरिटी से मुलाकात की है, रेलवे अथॉरिटीज में कई बार ज्ञापन सौंपे हैं, और उसी के साथ साथ यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन के अधिकारियों से मुलाकात की है, केंद्रीय मंत्रियों से कई बार जो है वो मुलाकात की है कि जल्द से जल्द यहाँ पर ट्रेन के
स्टॉपेज की बहाली की जाए, क्योंकि हेडक्वार्टर का ये रेलवे स्टेशन है और यहाँ से लोगों को अगर ट्रेन में बोर्ड करना है तो वो यहाँ से नहीं कर पाते, उनको जम्मू या कठुआ या फिर पठानकोट जाना पड़ता है। और अगर ट्रेन से वो सांबा उतरना चाहते हैं तो वो यहाँ नहीं उतर पाएंगे, क्योंकि यहाँ ट्रेन नहीं रुकती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं काफी दुश्वारियों का सामना सांबा के लोगों को करना पड़ा। बिजनेस हब है, बड़े बड़े इदारे यहाँ पर हैं और उसके बाद भी यहाँ पर ट्रेन ना रुकना एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य बन गया, जिसको लेकर लगातार हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, खासतौर पर सांसद युगल किशोर शर्मा जी, उनके तक भी बात जो वो कई बार पहुंचाई गई और उन्होंने भी अपने एंड पर लगातार प्रयास किए। लेकिन अब जिस तरह से लोकसभा सत्र की बात करें तो यहाँ शुरू होता है, तीसरी बारी जो सांसद युगल किशोर शर्मा जीतकर आए वो लोकसभा पहुंचे और उन्होंने हमसे वादा भी किया था कि वो जैसे ही लोकसभा में पहुंचेंगे तो वो इसको प्रायोरिटी पर मसले को हल कराने की कोशिश करेंगे। तो उन्होंने 0 आवर के दौरान जो है ये अपनी बात रेलवे मिनिस्ट्री के आगे यानी यूनियन रेलवे मिनिस्टर के आगे रखी कि कोविड के वक्त में जो रेलवे स्टेशन थे उसकी जल्द बहाली की जाए। दिन में मात्र एक ट्रेन रुकती है, वो भी हेमकुंड एक्सप्रेस और दूसरी DMU। इसके अलावा दिन में कोई ट्रेन यहां पर नहीं रुकती है। तो इसको लेकर एक पॉजिटिव वे में जो काम है ये सांसद युगल किशोर शर्मा जी की तरफ से किया गया है। लोगों की बात करें सांबा के तो उनको भी एक उम्मीद की किरण बंधी है कि चलिए सांसद जी ने उनके हितों की बात को रखकर जो वो आगे बात रखी है, क्योंकि यहाँ बिजनेस कम्युनिटी लगातार सफर हो रही है। रेलवे स्टेशन के ऊपर निर्भर जो दुकानदार है वो परेशान है, ऑटो चालक है, मिनी बस चालक है, ये तमाम लोग, तमाम तबका जो परेशान है पिछले 4 सालों से। लेकिन अब एक उम्मीद की किरण जरूर बंधी है और लोगों का ये भी कहना है कि अगर इस बार नहीं हुआ तो फिर उसके बाद इस स्टेशन पर ताला लगा देना चाहिए, क्योंकि इस रेलवे स्टेशन का कोई फायदा नहीं है। लेकिन उम्मीद की किरण जरूर जागी है, जिस तरह से एक इनिशिएटिव जो वो सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने सांबा के लोगों के हितों को ध्यान में रखते हुए लिया है। बिल्कुल ऋषि, इसी के साथ अगर बात की जाए रेलवे स्टेशन की तो बड़ी परेशानियां लोगों को और स्थानीय लोगों को भी सहनी पड़ती थी, क्योंकि एक लंबा रास्ता तय करना पड़ता था, क्योंकि सिर्फ 2 ही ट्रेनें यहां पर रुकती थी। तो क्या कुछ लगता है ये आश्वासन जो मुद्दा उठाया गया है लोकसभा में पूरा होता हुआ नजर आएगा और लोगों की खुशी की क्या कुछ कहना है, क्योंकि एक बड़ा फैसला, बड़ा मुद्दा एटलीस्ट उठाया गया है और लोगों को उम्मीद भी जागी है कहीं ना कहीं कि अब हमारे मुद्दों पर भी, ना ही सिर्फ ट्रेन के मुद्दे पे बल्कि ऐसे कई अन्य मुद्दों पर भी जोर कहीं ना कहीं दिया जाएगा। देखिए, एक बर्निंग इशू बन चुका है सांबा का रेलवे स्टेशन और कहीं ना कहीं लोगों को उम्मीद तो काफी ज्यादा है कि सांसद युगल किशोर शर्मा जी ने इस बार पॉजिटिव वे में ये बात संसद में जाकर, सदन पटल पर जाकर रखी है। देखिए, मैं आपको बता दूं कि जैसे यहाँ सांबा के जो छात्र बाहर पढ़ते हैं अलग अलग राज्यों में, तो उनको यहाँ से ट्रेन में बोर्ड नहीं कर सकते वो, क्योंकि ट्रेन यहाँ नहीं रुकती है। मान लीजिए कि उन्होंने वहां अपने घर में वापस आना है सांबा में, तो रात को अगर 11 बजे ट्रेन पहुंचती है तो वो कठुआ में उतरेंगे, वहां उसके बाद सांबा तक पहुंचने में उनको कोई कन्विंस जो वो नहीं मिलेगी। या तो अगर अपनी कन्विंस होगी तो 1000-2000 रुपए का पेट्रोल लग जाएगा, और अगर वो कैब या टैक्सी करते हैं तो 4000 रुपए के आसपास उनको जो वो खर्चा ये पड़ जाएगा। और यहाँ आपके एरिया में ट्रेन नहीं रुकती है तो आप अंदाजा लगाएं कि कितना भारी नुकसान जो वो हर तबके के लोगों को हो रहा है। यहाँ पर मैं जैसे आपको बता रहा हूँ कि बिजनेस कम्युनिटी सफर हो रही है, तो लोगों का हर वर्ग के व्यक्ति से हमने कल बात की इस पूरे मामले को लेकर कि रिएक्शन लेने की कोशिश की, तो लोगों का साफ तौर पर कहना है कि देर आए दुरुस्त है, एक पॉजिटिव वे में स्टेप लिया गया है। तो जल्द ही उम्मीद है कि ये सांबा रेलवे स्टेशन पर ट्रेन रुकती नजर आएगी, यानी ट्रेन चलती तो नजर आ रही है लेकिन रुकती नजर नहीं आ रही। तो इसको लेकर अब उम्मीद एक जागी है कि यहाँ ट्रेन रुकेगी, हर वर्ग के व्यक्ति को फायदा होगा, लाभ होगा। और सांबा आर्थिक स्थिति को लेकर बात करें तो सांबा की आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। अब ये इंतजार है कि आखिर कब यहाँ पर ट्रेन रुकती है, लेकिन एक बात रेलवे मिनिस्ट्री के आगे रखी गई है सांसद युगल किशोर शर्मा जी द्वारा। चलिए ऋषि, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जानकारी देने के लिए। और हमारे संवाददाता ऋषि खजूरिया हमारे साथ थे। सांबा में लोगों को कहीं ना कहीं उम्मीद की किरण जागी है, क्योंकि ट्रेनों को लेकर एक बड़ा मुद्दा जो है सांसद युगल किशोर शर्मा ने लोकसभा में उठाया है और इस उम्मीद पर अब कब जो है फैसला लिया जाएगा ये देखना बाकी है। क्योंकि ट्रेनों के ठहराव की अगर बात की जाए तो हर बार ये मुद्दा उठता था कि कोविड काल के बाद सिर्फ 2 ही ट्रेनें यानी कि हेमकुंड और साथ ही साथ DMU सांबा रेलवे स्टेशन पर रुकती थी और ऐसी नौबत आ चुकी थी कि सांबा रेलवे स्टेशन को ताला लगा दिया जाए। चलिए, जम्मू कश्मीर की इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।